नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्विद्धो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय पहुंचा हूं स्विद्धो के एसडीएम ऑफिस में, जहां पर हम बता दूं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ ग्रामीण यहां पर गांव मुहाने से आए हुए हैं। और ये क्यों आए हुए हैं, जैसे कि आपने कैप्शन देख लिया होगा कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। जो इनके साथ कांड हुआ है, उस कांड ने उस कांड की याद दिला दी। वो कैसे, जैसा कि जो जानकारी है, जो से हमने बात की तो बताया कि इनकी एक घोड़ी जिसके ऊपर की अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, रात को 10 तारीख की रात को वो किसी ने वहाँ से चोरी की, खोल ली और खोलने के पश्चात में गाँव में लेके गए। और जो उसके पश्चात जो उसके साथ गलत काम किया, साथ में जो निर्भया कांड जैसी वैसे हरकत है वो उनके साथ की गई। और उसको लेकर के इन्होंने पुलिस की जो शिकायत थी वो शिकायत दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई से न होने से नाराज होकर के उन्होंने आज यहाँ पर डीएसपी ऑफिस में आए हैं। उनसे जानते हैं बात कि उनका क्या कहना है। जी ताऊ, नाम क्या था? पहले नाम बता अपना। धर्मवीर, क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं जी, तो मैं लगातार ये सब्जी बेचा करते थोड़ा अपनी उस पर रेडी के ऊपर? हाँ, रेडी के ऊपर सब्जी सुब्जी का एक काम करा करते। तो क्या हादसा हुआ ये रात के 12 बजे पीछे गोली खुली है जी। अच्छा, 12 बजे पीछे गोली खुले पास मेरी 2:45 बजे खुली है। मैं स्टेडियम के रास्ते गया गोली देखा जी, वहाँ की पैड के ऊपर गया जी। गोली और स्कूल के कूड़े पे खड़े हो गया, गोली मैंने चमक गई। 8-7 जने की फ्लैंग थी। अच्छा, वो गोली के कोई नूना बराबर लाग रहा, कोई नूना एक जना आगे पकड़िया, जिस जगह बलात्कार कराया था वो थे आगे। अच्छा, जो रास्ते का नहीं लाओ थे भाई स्टेडियम तक गोली को बाहर काट के, वो रास्ते में स्टेडियम के भीतर गोली पड़ गई उन पर, उठी नहीं। ठीक, मैं उनको देख कर डरता ला ले या कुकरी ला ले, मैं तो अपने वापिस गार्ड में आ गया। अच्छा, वापिस आ गया तो रास्ते में जो रेडी खड़ी कर रखी थी उन्हें रेडी टाइगर बांधने में था। उस पर आने के बैठ गया मैं, क्वेश्चन कोसा तो आएगा तड़के, मतलब वहाँ पे तड़की 3:50 पे जी, 3:50 पे एक लड़का है माईचंद का, कृष्ण। अच्छा, मैंने रुक के दिए उससे 5-7, वो कति बोले नहीं, कोशिश चलाने की करे गया। अच्छा, मैं उठ कर बोला, मैं कहा भाई तो बोलता क्यों नहीं, गूंगा है तो फिर भी नहीं बोला। अच्छा, मैंने जी वो देख लिया नहीं, पहचान लिया। अच्छा, भाई भी मैंने तो पहचान लिया जा। अच्छा, फिर कहता हूँ के था। हाँ, मैं आया करता तो। हाँ, और मैं खेत में था आया। अच्छा, मैं खेत में प्लेट लाग रही थी, खेत में करण के गया तो जी, मैं पानी देने का, पंचायत मेन्यू का पानी देने का था मैं। अच्छा, और 4 बजे का दिया, अगले जिम्मेदार का 4 बजे कहा था। और मैंने 3:50 पे मेरे वहाँ बाना का गोली गिराओ गाँव में पड़ता। अच्छा, अच्छा, फिर मैं बोला वहाँ भाई जब मैं तेरे टुक दे, मैंने पहचान लिया तो कुछ तेरा करना था कर लिया। ठीक, फिर जी मैंने आने का दरखास्त दी। जिस समय आपने जिसको देखा, घोड़ी को देख लिया आपने कि ये है, और कुछ लोग जो है उसके साथ गलत काम करने लगे, तो फिर आपने कोई जो गाँव में से है वो उनको अपने उठाया नहीं? उनको हम मेरे लड़के में गोली हुआ था लिया, फिर ठहका। अच्छा, 8 घंटे पीछे फोन करा मैंने, इनके करा जब आया मैं जी, फिर ठहका लियाए तो अपने ग्वाड़ में थान पर दे, वो पड़ गई, बेहोश हो गई जी। वहाँ हमने 112 पुलिस गाड़ी बुलाई है, वो फोटो उतार के ले गया और उसके बोला भाई मैंने तेरा मुकदमा ठीक है दर्ज कर दिया सदर थाने में। अच्छा, वहाँ एप्लीकेशन दिया जी, मेडिकल जी, वो देकर फिर अस्पताल में गए। घोड़ी की हालत कैसी है? घोड़ी को डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर को मना कर दिया, अब ये बच नहीं सकती जी, इसकी बच्चादानी और पेशाब की थैली सब फट चुकी है। जो पेशाब तो बाहर निकल जाता तो जिंदगी पेशाब भीतर इसको। तो किस तरह की जो हरकत है उनको उसके साथ की गई है? घोड़ी के साथ उन्हें बलात्कार करके फिर बाद में डंडे वगैरह सूटे हैं जी। अच्छा, 3 डंडी मिली वहाँ। यानी कि जो 10 साल पहले दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था, एक तरह से वही कांड कर दिया पूरा? वही कांड है जी। मतलब पहले गलत काम किया, बाद में उसके साथ डंडे वगैरह जो काम करने की खत्म करके आए थे जी। फिर वो कृष्ण है जो माईचंद का, वो 6:30 बजे फिर मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ दोबारा फिर स्टेडियम में गया। अच्छा, भाई घोड़ी वहीं पड़ी है, मरगी जीव है। अच्छा, मार बाकान देख लिया, फिर ये दोनों एक हाथी का एक मार लटका, वो उसके पीछे रह गई। अच्छा, वो देखे तो वहाँ
उत्तम कराया था वहाँ पहुँचा। अच्छा। वहाँ था फिर उल्टा गेड़ा देखा तो मोटरसाइकिल पे कुछ बड़ा गया होगा उसका जो उठा के लाया जी। आपने भी देखा था? हाँ जी, हमने भी देखा जी। तो क्या बात आपने क्या देखा आपने? हमने देखा जी उस स्टेडियम में जहाँ पे गोली पड़ी हुई थी वहाँ पे इर्द गिर्द कुछ देख रहा था, उसका शाम को कुछ गिर गया होगा जी। वो तुरंत वहाँ से उठा कर लेकर मोटरसाइकिल पे जल्दी निकल गया जी वहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो पुलिस क्या कह रही है इसके बारे में? पुलिस इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। जैसे बात हुई होगी भाई कार्रवाई नहीं करी, नाम भी दे दिए हैं, नाम भी दे दिया जी, बाय नेम दरखास्त दे रखी है जी। तो क्या कहते हैं पुलिस? मतलब उसने पुलिस ये दासा दे रही है जी, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुजरिम वहीं पे घूम रहे हैं जी। जी। तो डॉक्टर ने जैसे चेकअप किया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि कहीं उसकी जीने की हालत है क्या? नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल जीने की हालत नहीं है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी। जो दे दिया? हाँ जी। जी हाँ जी। आज इधर आ जाओ जी। कल जैसे मैंने SHO को फोन किया था, जो अभी चेंज हुए हैं, सुनील जी आए हैं। हाँ। तो उनको बोला था, उन्होंने सैंपल भी लिए थे उनके। तो सैंपल कल तक तो बोल रहे थे कि वहीं पे हैं। उसके बाद जब मैंने पूछा कि सैंपल भी आपने यहीं पे रखे हुए हैं बट अभी तक क्यों नहीं पहुंचाए फोरेंसिक लैब में, वो बोले कि आज पहुंचा दिए हमने। और फिर मैंने पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जब जो भी उन्होंने ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का काम किया है, डंडे के साथ जो भी काम किया है, उसके बाद भी यहाँ पे वो घूम रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो रमेश हैं IU इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने उसके खिलाफ कोई लोगों के मतलब एक ऐसे मतलब लोगों के साथ मतलब सरेआम कर रहे हैं या फिर एक एनिमल के साथ, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि IU के खिलाफ भी कोई एक्शन हो, और SDM को भी अभी हम रिपोर्ट देंगे और DSP को भी। और हम चाहते हैं कि एक एनिमल को और एक जिसकी रोजी रोटी थी उनको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या मानते हैं कि मतलब क्या पुलिस मिली? हम यही मानते हैं कि उन्होंने पैसे खुआ रखे हैं, दबाव डाल रखे हैं। क्योंकि कल पंचायत हुई थी तो जो सरपंच है वो भी दबाव डाल रहा था कि यहाँ पे दंड देके जो भी है उसकी वैल्यू बनती है। वैल्यू तो उसकी बनती है जो चीज हम चुराए, उसकी तो कोई चोरी नहीं हुई ना। उसके साथ तो बड़ा एक जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनके साथ उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मतलब यदि आदमी के साथ किया जाए या एनिमल के साथ किया जाए वो तो इक्वल है ना। तो ऐसी क्रूरल्टी की है जो, उसके खिलाफ तो बहुत जबरदस्त मतलब एक्शन लेना चाहिए पुलिस ने, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए हम पुलिस को भी दोष ठहराएंगे, क्योंकि जब इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि वो एक्शन नहीं ले रही है तो कल हमारी माँ बहन बेटियां हैं जो, उनके साथ भी ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि दिल्ली में भी जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसे किया था। तो अब जानवर के साथ भी और कुछ यदि ऐसे ही पुलिस भी उनके हेल्प करती रही तो फिर किसी लड़की के साथ या किसी और के साथ भी ऐसा ही करेंगे वो। तो हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले और गरीब लोग को भी हम चाहते हैं कि सरकार में मानते हैं कि गरीब का साथ देने वाली सरकार है। तो गरीब का साथ देने वाली सरकार है तो इसमें सरकार ने भी कदम उठाना चाहिए ताकि पुलिस इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जी जीता हूँ। रोजी रोटी का सहारा था। हाँ जी, रोटी अभी जो बॉडी की हालत है वो ऐसी नहीं है कि कुछ काम कर सके, और डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है। 10 तारीख तक खत्म जा रहा है जी हमारा काम धंधा सब। और करता है पैसे लग रहे तो उसका सांस लगा, इतने पैसे लाने लग रहे हैं। और कदे और एक थाने में जाते। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने अभी जैसे डॉक्टर उचाणे गांव में करनाल में लेके गए थे घोड़ी को, उसमें जैसे चेकअप किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो बच्चादानी वो फट चुकी है और उसकी वजह से जितने दिन भी है, जितना उसकी मतलब पित्त की थैली जो भी है उसके अंदर मतलब लाठियां उसके अंदर डाली थी। तो इसका मतलब ये है कि अंदर हमें नहीं पता कितनी प्रॉब्लम है, वो खुद दर्द से जूझ रही होगी क्योंकि बता नहीं सकती क्योंकि एनिमल है। ठीक है, तो उसके लिए तो हम इस डॉक्टर ने मना कर दिया उसके लिए कि ये जितने दिन भी जिएगी, मतलब इसके लिए हम ये नहीं बता सकते कि 2 महीने जिएगी, 15 दिन जिएगी। मतलब उसकी सेवा 100 सेवा भी नहीं हो सकती क्योंकि खा भी नहीं है वो कुछ। उसका जो बाथरूम है वो भी नहीं आ रहा है। 5% लगा लो कि वो ऐसे ही मतलब वो कर रही है, बट क्या करें, उसकी डेथ निश्चित है। डॉक्टर ने ऐसे बोला है, उचाणी वाले डॉक्टर ने। जी हाँ जी, ये पढ़िए। तो हम चाहते हैं कि एक गरीब आदमी को और एक जो एनिमल को इसका न्याय मिलना चाहिए। और इस न्याय के लिए हम इस सरकार का और हम अपने जो सफिदों में DSP हैं या SDM हैं या हमारे SHO सुनील जी हैं, तो वो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें और यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। गांव में जो पंचायत हुई है उसका क्या पंचायत में जैसे पंचायत में बात हुई थी, उन्होंने रखा था कि यदि आप वैसे बोल रहे, इन्होंने डायरेक्ट बोला जो ये मालिक हैं
इन्होंने डायरेक्ट बोला कि मतलब मैंने उसको देख लिया बाई फेस। जब उन्होंने बाई फेस देख लिया उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि तुम मतलब इसका नाम कैसे, क्या सबूत है। अब जब बाई फेस देख लिया तो सबूत से क्या मतलब होता है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि मतलब 3 लोगों को देखा था इन्होंने, ये डरता हुआ वापस आ गया। किस लिए आया, क्योंकि मेरे साथ भी मारपीट कर सकते हैं वो, तो इसलिए वापस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने अपने जो घर गुआर्ड है वहाँ पे आके बैठ गया। इन्होंने 3 लोगों को पहचान लिया था, 5 से 7 लोग थे वो। 3 लोगों को पहचानने के बाद फिर ये वापस आ गए थे, जिनमें से एक पाली का सुनील है, उसके बाद एक जो कृष्ण है माईचंद का, इन्होंने उस कृष्ण का नाम तो नहीं पता था लेकिन उनके फादर का नाम पता था जो माईचंद है। उनके जो लड़का है उसके बाद बुलाया गया, कल पंचायत में भी आया था। यदि पंचायत में आया था तो आईओ क्या कर रहा है, क्योंकि हम यदि किसी के नाम कोई दरख्वास्त देते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं तो पुलिस उसको उठा लेती है, इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, बट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पंचायत है, उन पंचायत भी कल दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब आप 10 इसका जो दंड ले लो। तो दंड लेने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज, निर्जीव चीज तो है नहीं कि दंड लेंगे। इसके साथ ऐसी मतलब जो अप्राकृतिक वो काम किए हैं उसके लिए कोई दंड नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो इस चीज को वहीं पे सुलझाना चाहते हैं कि इस चीज को, और दंड किस लिए, दंड क्यों दे रहे हैं वो, यदि वो गलत नहीं है तो। यदि वो दंड दे रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। डायरेक्ट उनको इस बात यानी कि पंचायत मानती है कि गलत काम हुआ, गलत काम हुआ, मानती नहीं है, हुआ है, मानने की बात नहीं, 100% श्योर है। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कार्रवाई ना हो, गांव में दबाव बना के इनको, गरीब लोगों को दबाया जाए और ऐसे ही करते रहें, क्योंकि वो पहले भी ऐसे चोरी चपाके करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड है वो नेगेटिव, 2-3 बार सीआईए ने उठा चुके हैं। जो सुनील है ये पाली का, हाँ जी, जो, और उसके बाद जो ये है माईचंद का, इनके नेगेटिव इमेज बनी हुई है गांव में, आप किसी से पूछ सकते हो। उसके बाद फिर जब इन्होंने ऐसा काम कर दिया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आईओ किस लिए मतलब इसके लिए उठा क्यों रहे उन्होंने, उनको कल फोन करके पूछा, उसके बाद भी उन्होंने रात एक बार उठा के वापिस फिर छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद सरपंच, जैसे सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच तो अपनी बात रखता है कि मतलब ऐसे ही रखो, कि मतलब रफा दफा कर लो जैसे भी करके, ठीक है। वो दंड देने के लिए तैयार है। दंड तो वहाँ पे होता है जहाँ पे हम कोई चीज चुरा लेते हैं। इस चीज के लिए सरपंच ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए, गरीब लोग की हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनको ये पता लगे कि गरीब का और जो गलत काम करने वाले का जो रिजल्ट है वो कैसा होता है। और ऐसी सजा मिलनी चाहिए उनको, ताकि आगे आने वाले टाइम में 10 लोग भी उनके इस बारे में सोचे कि इस काम करने के खिलाफ ना हो, इस काम करने के लिए ना सोचे। हाँ जी जी। तो ये इनके पुत्र हैं जब गए, आप क्या मांग करते हैं? आप जैसे हम ये मांग करते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, सजा कम से कम जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा कम से कम हो, अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। जी जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखा आपने यहाँ पर कि स्पितो के एसडीएम ऑफिस के अंदर धर्मवीर जी पुत्र जी जो ग्रामीण है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो उनकी गोडी के साथ बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है कि 10 साल पहले जो निर्भया कांड हुआ था उसकी याद दिला दी, उसी तरह की उसी तरह की जो कार्रवाई उसके साथ गोडी के साथ की गई, जिससे कहा डॉक्टरों ने मुआयना किया और डॉक्टर ने कह दिया कि उसके बच्चादानी जो है वो ही फट चुकी है, और अंदर जो लाठी की साड़ी गई है उसके अंदर कितना नुकसान हुआ है वो कह नहीं सकते, और गोडी इसमें कुछ खा पी नहीं रही है, और जो अगर पेशाब वगैरह भी करती है तो उसका अंदर ही घुल जाएगा, जिससे कि वो अब मरने के कगार पर पहुंचने वाली है, मतलब किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बचने का चांस कोई नहीं है, वो कभी भी 2 दिन जिए, 4 दिन जिए या महीना जिए, इसी तरह तड़पती हुई, बिना भूखी प्यासी तड़पती हुई वो अपनी जान देगी, और इसी चीज़ की ग्वालिया है, क्योंकि वो गोड़ी एक गरीब परिवार का आसरा, रोजी रोटी, कि अगर वो गोड़ी पर जाएगा, कुछ सामान ढोएगा, कुछ अपनी काम करेगा तो ही परिवार की का जो पेट है वो पल पाएगा। लेकिन जिस तरह से काम हो गया, अब गोड़ी से लाचार हो गया, गरीब आदमी गोड़ी में लाखों रुपए कितनी जाती है गोड़ी भाई? गोड़ी की घोड़ी कम से कम 60-70 हज़ार रुपए की घोड़ी है जी। घोड़ी है सर, कीमत पैसे घोड़ी की नहीं है, उस पे कमाने वाले जो है, जो रोजगार था उसका गरीब परिवार का, वो रोजगार था उसका, पूरा परिवार उस पे पल रहा था। तो ये 60-70 हज़ार भी गरीब कहाँ से लेकर आएगा? वही तो बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू उसकी नहीं है, जो पूरा परिवार उस पे बलबूते पे पल रहा था, बात उस परिवार के भी है जो उसके पीछे पल रहा था, उसके साथ उसकी वैल्यू तो है। हम वैल्यू तो लगाते हैं एनिमल की, बट जब उसकी पूरा परिवार उसके वो कमा रही थी, उनको कमा के दे रही थी, तो पूरा परिवार उस पे उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हम इसमें, तो पूरा परिवार उसके
पीछे पल रहा था उसके। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि जिसका से घोड़ी है, हालांकि 60,000 पे है, लेकिन पहली बात तो ये है कि गरीब के लिए 60,000 भी बहुत बड़ी कीमत है। वो कहाँ से इकट्ठा करेगा, कहाँ से कुछ करेगा। दूसरी बात, जो हैवानियत जो की गई, क्या उसका कोई मोल है? इंसानों के साथ हम सुनते आए हैं और जानवरों के साथ जो सुनी है वो तो किसी एक राक्षस का जो कुल भी कह लो, कुछ कह लो, उससे भी ज़्यादा भयंकर है। तो हमारे प्रशासन से यही गुहार है कि इस जो मामले के अंदर संज्ञान ले करके इनको इंसाफ दिलाया जाए और जो भी कार्रवाई बनती है वो उचित से उचित कार्रवाई की जाए। तो आप देख रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा लाइव दूसरे। खबर को शेयर करना न भूलें और कमेंट भी करें कि आपको इस विषय के बारे में, इसके बारे में आपको क्या कहना है और आपके क्या विचार हैं।